बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या कमाल नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है अफ़गानिस्तान में। अफ़गान तालिबान के जितने फाइटर्स हैं वो काबुल गेट से एंटर हो रहे थे, साथ बदरी फोर्स एंटर हो रही थी। और याद रखिएगा, जो बदरी स्पेशल फोर्सेस है उनको मीडिया पर या तस्वीर जितनी कोशिश हो सकती है उनको नहीं लाया जाता। अफ़गान तालिबान की जानिब से अचानक ऑर्डर आया है कि तमाम लोग गेट पर रुक जाएं। जितने सूबे थे तमाम के तमाम अफगान तालिबान ने फतह कर लिए हैं, सिर्फ काबुल एक रह गया है और वहां पर अफगान तालिबान की विक्ट्री दरवाजे पर खड़ी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि अफगान तालिबान ने सबको गेट पर रोक दिया है और अमेरिकन से चल रही है बातचीत। ज़ल्मे खलीलजाद इस वक्त गनी के साथ डील फाइनलाइज कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि इमीडिएटली इक़्तिदार छोड़े। अफगान तालिबान ने फोर्सेस को इसलिए रोका है कि उनका ये मानना है कि जिस तरह फतह मक्का के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने विक्ट्री दी थी और ये तारीख की बेहतरीन विक्ट्रीज में से एक विक्ट्री थी और उसमें इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती, आपको मिसाल नहीं मिलती कोई कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक खून का कतरा नहीं बहा और मक्का फतह हो गया। अफगान तालिबान इस सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि काबुल में लड़ाई, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अशरफ गनी को छोड़ेंगे अफगान तालिबान। इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो एक्टिंग है उन्होंने कहा है कि निगोशिएशन जारी है और मामला तय हो रहे और स्मूथ ट्रांजिशन चाहते हैं। अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमने लड़ाई नहीं लड़नी, हम फतह तो कर लेंगे लेकिन हम चाहते हैं बगैर लड़े सब कुछ हासिल हो। अब एक चीज़ यहाँ पर अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त अफगानिस्तान के जो स्पीकर हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने लोग हैं, सारी जिंदगी ये पाकिस्तान को गंदी गालियाँ निकालते रहे। लेकिन अब वक्त आया है तो सारे के सारे पीआई की फ्लाइटें लेकर इस वक्त इस्लामाबाद और दूसरी जगह पर पहुंच चुके हैं। डूब कर मर जाना चाहिए इन लोगों को। जाएं, अब दिल्ली क्यों नहीं भागते? तुम लोग तो पाकिस्तान के वजूद से नफरत करते थे। ये जो टोला पाल के रखा था मंजूर पश्तीन, ये मोहसिन दावड़ अली वजीर पीटीएम टोला, अब आप देखेंगे इनका सफाया कैसे होता। लेकिन आप जरा अफगान तालिबान की रहमदिली देखिए, ये सारी जिंदगी प्रोपेगेंडा करते रहे क्योंकि जो टीटीपी थी उसको सीआईए ने इस्तेमाल किया और उनसे जब हमले करवाते थे तो कहते थे कि देखो ये कितने खतरनाक लोग हैं। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया का दौर है, 2021 का दौर है, वो गेट पर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा अमीर का हुक्म आया है कि किसी सूरत आपने एंटर नहीं होना क्योंकि हम किसी की प्रॉपर्टी, देखिए अगर कोई शख्स है उसकी गाड़ी को नुकसान चला जाए, उसके बच्चों को, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो, इन्वेस्टमेंट है लोगों की वहां पर, तो फिर क्या होगा। इसलिए अमेरिकन इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और गनी को कह रहे हैं इमीडिएटली तुम फौरी तौर पर रिजाइन करो। और इस रिजाइन के बाद अफगान तालिबान काबुल में दाखिल होंगे और बिल्कुल फतह मक्का की याद आ जाएगी क्योंकि अफगान तालिबान ने जो इस वक्त ऐलान किया है वो वही लम्हा है के लिए सबके लिए आम माफ़ी है। हमारे साथ आए, अमीर की बात करें और अब लोगों के लिए काम करें, इस्लामिक निज़ाम यहाँ पर कायम करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना इंडिया इस वक्त बचा सकता है अशरफ गनी को और ना ही कोई और। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझ आती है, अफगान तालिबान ने असल में उनकी प्रॉपर्टी का रखा है ख्याल। यहाँ पर अमेरिका की सारी असेसमेंट गलत साबित हुई। देखिए सारी जिंदगी लोगों को एहसास कमतरी का शिकारी दिलाते रहे। अमेरिका की अपनी जो रिपोर्ट थी वो कह रही थी कि 6 महीने में अफगान तालिबान जाएंगे, फिर 3 महीने में। अब हालिया इन्होंने मिसाल के तौर पर जो कल की स्टेटमेंट थी, जो इंटेलिजेंस इनके इदारे थे, उन्होंने कहा था 72 घंटों बाद अफगान तालिबान काबुल पहुंचेंगे। 24 घंटे नहीं हुए वो काबुल के गेट पर हैं। अगर वो चाहें तो 2 घंटे के अंदर अंदर इस वक्त सदारती महल जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, अशरफ गनी के साथ जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त अफगान तालिबान के साथ राब्ते में है। ये है वो चीज़ जिसको समझने वाली। देखिए अगर कोई शख्स जिसकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है तो वो होते हैं सदारती महल के जो सिक्योरिटी के लोग हैं। अब वो लोग और कई लोग आ रहे हैं, उन्होंने अशरफ गनी को कहा कि तुम रिज़ाइन करो। आप देखिए कि कहीं से अमरुल्लाह साले, कहीं से रशीद दोस्त पैगामात उनको भेज रहे हैं कि तुम सरेंडर ना करना, खुद भाग गए हैं वो। अब वो जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो अफगान तालिबान को एक एक चीज़ की खबर दे रहे हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, ये सिक्योरिटी है। अब आप देखिए कि अशरफ गनी अगर लेट से वो नहीं मानता तो अफगान तालिबान क्या कर सकते हैं।
इमीडिएटली वो पहुंचे हैं काबुल तक, वो यहाँ से उड़ाएंगे, एयरफोर्स का अपना जहाज उड़ाएंगे, या उनके पास जो जेट्स हैं, जो इस वक्त हेलीकॉप्टर्स हैं, वो उड़ाकर लेकर जाएंगे और जाकर उस सदारती महल के ऊपर मिसाइल मारे तो सारे के सारे तबाह हो जाए। लेकिन वहां पर जो लोग हैं, अब वो भी अशरफ गनी के साथ अपनी जान नहीं देना चाहते। देखिए, आप काबुल के दरवाजे, इस्लामाबाद के दरवाजे तक कोई खड़ा हो और यहाँ पर सदारती महल के अंदर तमाम सिक्योरिटी वाले सोचें कि आधे नहीं घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद इन लोगों ने आ जाना है, हम अपनी जान क्यों इस वक्त जोखिम में डालें। डील इस वक्त फाइनलाइज हो रही है। अमेरिका अशरफ गनी को निकालना चाहता है और अमेरिका अशरफ गनी से शदीद नाराज भी है। नाराज वो इसलिए है कि अशरफ गनी ने एंड टाइम के ऊपर काम नहीं किया। देखिए, जो अब बेइज्जती हो रही है अमेरिका की, वो कभी नहीं हुई। काबुल के आप गेट पर खड़े हैं, या तो आप हो ना कि आप जलालाबाद भी ना आपने फतह किया, मज़ार शरीफ भी ना फतह किया हो, आप बहुत पीछे हो। सारे सूबे फतह हो गए और उसके बाद काबुल पहुंचे। अब दुनिया क्या कहेगी? दुनिया ये कहेगी कि अमेरिका ने गनी को निकाला, तब निकाला जब वो काबुल के गेट पर पहुंच चुके थे। अफगान तालिबान इस वक्त सिर्फ ये चाह रहे हैं कि फतह मक्का के मौके के ऊपर जो मिसाल कायम हुई है वो अब कायम हो। तुम लोगों ने 20 साल प्रोपेगेंडा किया, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करना था तुम लोगों ने कर लिया। अब सारी दुनिया देख रही है कितने लोगों को उन्होंने मारा जाके। इस्माइल खान जो इनका बदतरीन दुश्मन था, उसको गले लगाकर काबुल भेज दिया है। आप अफगान तालिबान की स्ट्रेटेजी चेक कीजिए। उन्होंने काम ये किया है कि एक तो जो फोर्सेस हैं अशरफ गनी की, उनके साथ राब्ते कायम कर लिए, वो इनको एक एक पल की खबर बता रहे। दूसरा, अशरफ गनी ने जिन मलेशियाज को, वारलोड्स को रखा हुआ था, जो ताजिक ये वो उज़्बेक थे, जो लीडरान थे, उनको मनाने के लिए इस्माइल खान को कुछ भी नहीं कहा गया। इस्माइल खान को उनके पास भेजा गया और कहा गया कि अब आप सरेंडर करें। मिसाल के तौर पर जो इस वक्त सूबे इन्होंने फतह किए हैं वो क्या है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर ये लोग गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने इन लोगों से, गवर्नर से बात की और गवर्नर ने कहा वहाँ पर कि मैं सरेंडर करता हूँ, पुलिस चीफ को जाने दे, मुझे जाने दे, और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें कुछ ना कहें। अफगान तालिबान जुबान के पक्के हैं। देख ले कितने स्ट्राइक किए अमेरिका ने, दोहा एग्रीमेंट तोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमने जो जुबान दी है हम उस जुबान पर रहेंगे। 11 सितंबर तक का मुआहदा है। उन्होंने एक भी अमेरिकन पर हमला किया। इनकी सारी रिपोर्ट्स ये देखे, हम लोगों के ऊपर हवा है, CIA पता नहीं क्या है, ब्लैक वाटर पता नहीं क्या है, इनको पैरों तले रोन दिया है। अगर दुनिया की किसी फोर्स ने इस वक्त नंबर 1 इंटेलिजेंस इदारे होने का सबूत दिया, वो अफगान तालिबान की एजेंसी है, उनकी फोर्सेस है। हमें कश्मीर को इसी तरह आज़ाद करवाना पड़ेगा। हमने असल में आज़ाद करवाना ही नहीं था। 72 सालों में आपने आज़ाद करवाना हो, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आप करवा लें। जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, दुनिया उनके खिलाफ, कौमें उनके खिलाफ, हथियार नहीं उनके पास, उसके बावजूद 20 साल में अपना पूरा अफगानिस्तान फतह कर लिया। हम 72 साल में नहीं कर सके क्योंकि हम चाहते नहीं थे और वो चाहते थे, उन्होंने फतह कर लिया। सो अब आप देखेंगे फतह मक्का की मिसाल इस वक्त बिल्कुल कायम होगी। उसी सुन्नत को वो फॉलो कर रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।